पिछली कक्षा में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे थे, यानी कि वर्ष 1942 वाले आंदोलन की बात कर रहे थे, भारतीय आंदोलन की बात कर रहे थे और यहीं पर हम लोगों ने अपनी कक्षा को विराम दिया था। हालांकि उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बात की, इंडियन नेशनल आर्मी की भी बात हुई, आजाद हिंद फौज जिसे कहते हैं, उन सारे चीजों की बात हुई थी। लेकिन हम लोगों ने जो विराम दिया था अपनी कक्षा को, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट पर, यानी कि वर्ष 1942 वाले पर। अब हम लोग यहीं से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम का, यानी कि भारत का बंटवारा और भारत के स्वतंत्रता की अब बात होगी यहीं पर कि आखिर यह भारत की स्वतंत्रता, भारत का बंटवारा का आखिर विषय है तो है क्या। और ये सारी चीजें आप लोगों को आपके कक्षा 5 में सामाजिक अध्ययन के तहत अध्याय संख्या 17 में पढ़ना है, जहां पर आप लोगों को इंडिया विंस फ्रीडम के तहत ये सारी बातें देखनी है। तो अब हम लोग बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम का, क्योंकि ये सारी पढ़ाई जो है आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार हो रही है। और उसी के आधार पर मैं अब आगे बढ़ते हुए, मैं दमोही श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक, सामाजिक अध्ययन शिक्षक, अब आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा इस कक्षा में पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम और इसके आगे की। तो लिखा हुआ है, In 1945, Simla Conference took place and provincial autonomy was given to India. वर्ष 1945 में भारत के शिमला, यानी कि अभी जो शिमला है वो भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। हालांकि उस समय हिमाचल प्रदेश था ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और ये जो है उस समय एक यहाँ पर इसी स्थान पर एक मीटिंग हुआ था जो अभी शिमला कहलाता है। तो वही शिमला में वर्ष 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहें तो एक सभा हुआ था, जहां पर यह कहा गया था, जहां पर यह निर्णय लिया गया था कि भारत को और भारतीयों को एक स्वतंत्रता दे दी जाएगी कि वो अपने देश को नियंत्रित करें। However, Muslim under Muhammad Ali Jinnah demanded a separate nation. हालांकि जो मुसलमान थे, जो भारतीय मुसलमान थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अलग देश की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे अलग देश चाहिए, मुझे एक अलग देश दो। In 1946, the interim government was formed and separate nation Pakistan for the Muslim and Bharat for the Hindus were created. अब क्या होता है कि 1945 में शिमला में बातें होती है, शिमला में समझौता होता है, शिमला में बहुत सारी चीजें होती है। वहां पर निर्णय लिया जाता है कि भारत को जो है वो स्वतंत्रता दे दी जाए, भारत में जो है एक आंशिक स्वतंत्रता दे दी जाए, आगे तो मिल ही जाएगा इन लोगों को स्वतंत्रता। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो मुसलमान होते हैं, जो मुस्लिम नेता होते हैं, मुस्लिम लोग जो होते हैं, और वो अपने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, लीडरशिप में कहते हैं अंग्रेजों से कि नहीं, मुझे एक अलग देश दो, मेरे धर्म के लिए एक अलग देश बना दो, यानी कि मुझे यह स्वतंत्रता जो है वो एक अलग देश के साथ चाहिए, मुझे आजादी जो है वो एक अलग देश, एक अलग मुस्लिम देश के साथ चाहिए। ऐसी मांग की जाती है मुसलमानों के द्वारा उस शिमला कॉन्फ्रेंस में। हालांकि ये सारी मांग जो है ये पहले से निर्धारित रहती है, क्योंकि ये सारा कुछ तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अंग्रेज कर ही रहा था, अंग्रेज के द्वारा किया ही जा रहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन तो बंगाल विभाजन के बाद हो ही चुका था। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन हाँ, आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से यहाँ पर ये आता है प्रस्ताव। और 1946 में भारत को दो हिस्सों में, दो भागों में बांटने का एक खाका तैयार हो जाता है, एक मुसलमानों का पाकिस्तान और हिंदुस्तान हिंदुओं का, यानी कि हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। इसका खाका तैयार हो जाता है वर्ष 1946 में। यह जो चित्र है यहां पर, इस चित्र की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर है कि ऑन अगस्त 15, 1947 इंडिया बिकम फ्री। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम
independent India's first president and Jawaharlal Nehru became the first prime minister of free India. भारत के पहले यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, जबकि पहले राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का कंसेप्ट जो है वर्ष 1950 के से आता है, वर्ष 1947 से प्रधानमंत्री वाला कंसेप्ट आता है, क्योंकि वर्ष 1950 में ही हमारा ये सारा कुछ संविधान की बात करें या फिर हम लोग अपने गणतंत्र की बात करें, ये सारा चीज जो है ये वर्ष 1950 में हुआ था। तो उसके बाद राष्ट्रपति का कंसेप्ट आता है आधिकारिक रूप से, और आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री का कंसेप्ट 1947 से आता है। यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति औपचारिक रूप से 1950 में बने थे, 26 जनवरी। तो ऑन अगस्त 15, 1947 फिर से पढ़ देते हैं, इंडिया बिकम फ्री, भारत स्वतंत्र हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और पहले प्रधानमंत्री का नाम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस चित्र को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू टेकिंग ओथ एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। यहां पर जवाहरलाल नेहरू शपथ ले रहे हैं, ओथ को हिंदी में शपथ कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यहां पर शपथ ले रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर। इधर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी देख सकते हैं, जो आप पहले भी इनको चित्र में देखे थे, तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। उनके बगल में अबुल कलाम आजाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ये सारे जो हैं ये सब यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि यह जो चित्र है यह दिखा रहा है कि भारत जो है वो स्वतंत्र हो चुका है। जिस चीज की बात अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो चीज आखिर यहाँ पर आ गई। यानी कि हम लोगों ने पिछले अध्याय से लेकर इस अध्याय तक इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर इंडिया विंस फ्रीडम तक में भारत को आजाद, भारत को स्वतंत्र, भारत को फ्री, भारत को इंडिपेंडेंट करा लिया। यानी कि भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया। पृष्ठ संख्या ये जो है 104 है, सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को दिख रहा है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय जो है आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाता है, औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं इस अध्याय में अभी बचा हुआ है, यानी कि अब प्रश्न उत्तर की बात आएगी। जो पढ़ना था वो सारा कुछ तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब जो मैंने पढ़ाया है उसके आधार पर अब जो आप लोगों को करना है अब उसकी बारी यहाँ पर है। यानी कि अब कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसके आपको उत्तर देने हैं, और ये उत्तर जो है आप उसी पढ़ाई के आधार पर देंगे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि उसी पढ़ाई के आधार पर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न से पहले हम लोग एक बार इस पूरे अध्याय को भी रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि रिकॉल करना या फिर कहें तो फिर से पूरे अध्याय को कुछ बिंदुओं में, इन 5 बिंदुओं, इन 6 बिंदुओं में देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको एक साथ जितनी कक्षाओं के माध्यम से मैंने इस अध्याय को पढ़ाया है वो सारा चीज पुनर्जीवित हो जाएगा। लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत यानी कि स्वदेश, अपने देश जो है इंडिया, वर्ष 1915 में आते हैं। स्ट्रेंथन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को, स्वतंत्रता संग्राम को और ज्यादा मजबूती देते हैं, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था। He gained freedom with the help of his 2 most powerful weapons, which were सत्याग्रह एंड अहिंसा। इन्होंने अपने फ्रीडम को, अपने जो इनका जो स्वतंत्रता का जो नीति था उसको ये और ज्यादा आगे बढ़ाते गए, या फिर कहें तो उसी से इनको जीत हासिल होती गई। वो जो 2 नीति था, जो इनका विचारधारा, जो आइडियोलॉजी था, वो एक था सत्य और दूसरा था अहिंसा। तो यानी कि एक सत्य और अहिंसा, इन 2 चीजों पर इन्होंने अपने पूरे लड़ाई को लड़ा। इन 1929, वर्ष 1929 में द कांग्रेस डिक्लेयर द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। 1929 में कांग्रेस यानी कि भारत की पहली आधिकारिक राजनीतिक दल, या फिर कहें तो भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग सबसे पहले रखी। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1942 में हुई। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द आजाद हिंद फौज टू फाइट द ब्रिटिश। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना अंग्रेजों से लड़ने के लिए की। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947 1947 के 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की, जिसके आप लोगों को आंसर देने हैं। बात करेंगे प्रश्न की, जिसके आप लोगों को उत्तर देने हैं। पहले आता है कुछ टिक द राइट आंसर, यानी कि आपको यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा प्रश्न जो है वो, यहाँ पर सारे प्रश्न को आप लोगों को पढ़ने हैं और बताने हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है इस प्रश्न के उत्तर के लिए उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग विकल्प दिए गए हुए हैं, हर प्रश्न के साथ 3-3 विकल्प दिए गए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न के लिए सटीक बैठता है। यहाँ पर कुल 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न में 3-3 विकल्प दिए गए हुए हैं। आप लोगों को ये प्रश्न पढ़ना है और जो विकल्प तीनों में से सही लगे उसको टिक आउट कर देना है। ये इस 4 प्रश्न में आपको करने हैं। उसके बाद सेगमेंट बी जो है वो मैच द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर विथ देयर पॉपुलर नेम। अब यहाँ पर 6 लोगों यानी कि 6 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया गया हुआ है और सामने इनका प्रसिद्धि वाला नाम दिया गया हुआ है। इसको आपको मिलाना है कि कौन से नेता को क्या कहा जाता था, कौन से नेता को कौन से प्रसिद्ध नाम से पुकारा जाता था, बुलाया जाता था, ये आपको मैच करना है। यानी कि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में आपको इन 6 को इन 6 से मिलाना है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता था? नेताजी, बिस्मिल, महात्मा जी, फ्रंटियर गांधी, आयरन मैन या चाचा नेहरू, ये आपको बताना है। इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, इन सब का यहाँ पर आपको मिलान करना है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से इस अध्याय में पढ़ा रखा है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 106 पर। पृष्ठ संख्या 106 पर आता है गिव द अदर नेम फॉर। अब यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनका सिनोनिम नेम क्या है, यानी कि पर्यायवाची शब्द इनके लिए क्या प्रयोग होते हैं भारतीय इतिहास में या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। जैसे अनटचेबल को क्या कहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को क्या कहते हैं, गांधी जी मार्च फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी टू ब्रेक द साल्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है। ऐसे करके आपके पास 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। इसके बाद है आंसर दीज क्वेश्चन। अब यहाँ पर 7 प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो आप लोगों को दिख रहा है सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, या आप अपने पुस्तक में तो देख ही सकते हैं। इस 7 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं, या है इसको लिख कर देने हैं। यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जहां पर आप लोगों को हर प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसके बाद आता है लेटेस्ट रिकॉल, यानी कि अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो फिर से ये देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम है, यानी कि भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम है, जो जैसे जैसे भारत के राष्ट्रपति बने वैसे वैसे यहाँ पर उनका दिया गया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे। उसके बाद 62 से 67 तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बारी आई। 1967 से 1969 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। तो वीवी गिरी का काम राष्ट्रपति के तौर पर 1969 से 1974 तक आता है। फिर 74 से 77 तक डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की बारी आती है राष्ट्रपति के पद को संभालने की। फिर 77 से 82 में डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह की बारी 1982 से 1987 तक आती है। तो 87 से 92 तक आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर आर वेंकट रमन जो है 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। तो के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति की बारी 1997 से 2002 में के दौरान रहती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 के दौरान रहते हैं।
उनके बाद आती है बारी डॉक्टर प्रतिभा पाटिल की, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो 2007 से 2012 तक रही। 2012 से 2017 प्रणब मुखर्जी की बारी आई। उसके बाद 17 से 22 तक आए डॉक्टर रामनाथ कोविंद, और अभी जो 2022 से अभी तक है वो है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो अभी की राष्ट्रपति, अभी की भारतीय राष्ट्रपति हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से होती है और अभी हम लोग 15वें राष्ट्रपति तक पहुंच चुके हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच चुके हैं, जो 2022 से अभी तक चल रही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का अंतिम पृष्ठ है इस अध्याय का, जहां पर हम लोग पृष्ठ संख्या 107 पर पहुंच चुके हैं। अब इस 107 पर हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्टिविटी को जो आप लोगों को करने हैं। इस एक्टिविटी में क्या करने हैं, अब इसकी बात अब हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक टू फाइंड द क्वालिटी विच यू वुड लाइक टू सी इन योर लीडर। यहाँ पर 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न में कुछ जगह रिक्त दिए गए हुए हैं, उसको आप लोगों को फिल करना है और ऐसे फिल करना है जैसे आप अपने नेता में ये गुण देखते हो। यानी कि ये कुछ गुण हैं जहां पर कुछ वर्ड, कुछ जो लेटर हैं वो मिसिंग है, उसको आप लोगों को फिल करना है, उसको आप लोगों को भरना है और यह देखना है कि ऐसे भरें कि वो आपके आदर्श नेता के अंदर हो जैसा आपको लगता है। जैसे यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, यहाँ पर इन 6 प्रश्न में अलग अलग जगह रिक्त हैं, इसकी आपको पूर्ति करनी है। उसके बाद है हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल। आप अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं, इसके बारे में भी आप लोग को प्रश्न संख्या 2 में लिखने हैं, बताने हैं। और अंतिम है यहाँ पर लाइफ स्किल में 2 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। पहला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे इन योर लाइफ, हाउ डू यू लाइक टू पे होमेज टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री। आपके लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है और आप